हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। देखिएगा मेरे साथियों, इस टेंस से पहले मैं आप लोगों को टेंस के 8 पार्ट करवा चुका। 4 तो आपको मैं प्रेजेंट के पार्ट करवा चुका और 4 आपको पास्ट टेंस के पार्ट करवा चुका। और सारे के सारे जितने भी पार्ट्स आपको करवाए हैं उन सभी पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को विद एग्जाम्पल एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर के वो चीज़ें भी आप लोगों को मैंने करवाई हैं। सेम उसी प्रोसेस के अंदर हम ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, इस टेंस को हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट टेंस है, इस टेंस में सबसे पहले हम लेते हैं इसकी पहचान। तो इस टेंस की जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है कि कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको साउंड मिलेगी गा, गे या गी। ठीक है, ये वाली साउंड अगर आपको कहीं पे भी मिल जाती है, लास्ट में गा है, गे है या गी है, तो इस तरीके की अगर साउंड होगी तो वो हमेशा किस टेंस की बात करेगा? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। इस टेंस की एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब के अंदर आपको कोई ज्यादा वर्ड्स याद नहीं रखने। इसमें एडवर्ब्स के अंदर आप लोगों को याद रखना है एक तो वर्ड आपको टुमारो, ठीक है, एक तो टुमारो, एक याद रखना है आपको वर्ड है नेक्स्ट, और एक वर्ड याद रखना है द फॉलोइंग। ठीक है, ये 3 वर्ड अगर आप याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो टुमारो वर्ड दिया हुआ है तो आप किसका मानोगे? फ्यूचर सिंपल का। अगर आपको नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है और नेक्स्ट वर्ड के साथ यहां मैंने देखो छोटा सा ब्लैंक छोड़ा है, इस ब्लैंक के अंदर अगर कुछ भी लिख करके देता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इसी तरीके से द फॉलोइंग। द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? आगे आने वाला। तो इस द फॉलोइंग के साथ में भी अगर कोई वर्ड लगा दे, द फॉलोइंग डे मतलब आने वाला दिन, द फॉलोइंग वीक मतलब आने वाला सप्ताह, द फॉलोइंग मंथ आने वाला महीना, और द फॉलोइंग ईयर आने वाला साल। तो इस तरीके से अगर कोई भी वर्ड लगा करके दे देता है इस नेक्स्ट और द फॉलोइंग के साथ में, तो आप किसका मानोगे? उस सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट का मानोगे। अब बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इस टेंस के अंदर कितनी होती है? 2। एक तो कौन सी होगी साथियों? शैल, और दूसरी कौन सी होगी? विल। अब शैल किसके साथ और विल किसके साथ देखिएगा। अब से पहले आपने जितने भी टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी, उसके अंदर आपने एक ही चीज को देखा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे और कौन सी प्लूरल के साथ लगाएंगे। यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है। यहां पे आप याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी जिसके अंदर आई और वी, तो आई और वी जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ तो हम क्या लगाएंगे? शैल, और बाकी जितने भी बच गए आई वी के अलावा उन सभी के साथ लगाएंगे विल। यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनके साथ में क्या लगाओगे? आप विल लगाओगे। तो किस किस के साथ में? यू, ही, शी, इट और दे। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर बच जाता है तो वो भी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनके साथ में हम क्या लगाएंगे दोस्तों? विल। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर इंग्लिश चल रही है, खास तौर से बोलचाल की भाषा में जो चल रही है, हमारे स्पोकन लैंग्वेज के अंदर जो चल रही है, उसके अंदर लोगों ने इस शैल और विल के अंदर डिफरेंस छोड़ दिया है। तो इसलिए वो बोलते टाइम या लिखते टाइम अगर मान लो कोई सेंटेंस उसे लिखना है, सपोज करिएगा उसको लिखना है आई शैल गो टू मार्केट, ये वाली चीज उसको लिखनी है, तो अब वो क्या करने लग गया कि ये जो शैल होता है ना, इस शैल को नहीं लिखेगा। वो लिखते टाइम क्या करेगा?
सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया और फिर डबल एल लगा देता है। अब डबल एल जो होता है वो यहाँ शैल के अंदर भी है और डबल एल जो है वो यहाँ विल के अंदर भी है। तो अब ये शैल समझूं या विल समझूं, अगर मान लो आप लोगों को ग्रामर का रूल पता है कि आई के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ में विल लगता है, तब तो ठीक है। लेकिन इसको हम ना तो शैल बोलेंगे और ना विल बोलेंगे, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या, आइल। क्या बोलेंगे, आइल गो टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से जो शॉर्ट में बोलने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप अपनाइएगा। आई के साथ डबल एल लगा दिया आइल, वी के साथ लगा दिया व्हील, यू के साथ यूल, ही के साथ हील। तो इस तरीके से आप लोग इसको शॉर्ट में बोलने की कोशिश करिए। अगर कहीं पे आपको यू के साथ में मान लो शैल या विल में से कुछ लगा हुआ मिल गया, आई के साथ अगर विल लगा हुआ मिल गया, वी के साथ विल लगा हुआ मिल गया, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है। आज के टाइम में लोगों ने शैल और विल है इसमें डिफरेंस छोड़ दिया। ज़्यादातर हर एक सब्जेक्ट के साथ में ही आज के टाइम में किसको काम में लेने लग गए हैं, विल को काम में लेने लग गए। इस चीज का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हमें मेन वर्ब की। तो मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब के लिए हमेशा याद रखना कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आप शैल या विल को काम में ले लेते हो तो इसके जस्ट बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये इतना सा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। ये ओवरव्यू अगर आप लोगों को याद है तो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। दोबारा से एक बार रिवाइज करिएगा मेरे साथ। पहचान है वो क्या है इसकी, गा गे गी। एडवर्ब की अगर बात करूं तो टुमोरो है, इसके अलावा नेक्स्ट है और इसके अलावा द फॉलोइंग है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो शैल और विल। शैल होती है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई और वी के साथ है, और विल होती है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू ही शी इट दे के साथ है। और मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। जब भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगाओगे, ये ऊपर वाली कोमा, और इस ऊपर वाली कोमा को हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो अपोस्ट्रोफी लगा करके अगर आप डबल एल लगा देंगे तो ये समझिएगा कि वो या तो शैल है या विल है। लेकिन हमें वो ना तो शैल बोलना ना विल बोलना, हमें उसको शॉर्ट में बोलना है। जैसे आई के साथ लगा दिया आइल, वी के साथ है वेल, यू के साथ है यूल, ही के साथ है हील। तो ये इस तरीके से हमें शॉर्ट के अंदर ये बोलना है। अब चलिए बात करते हैं हम अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसेज की। और अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस होंगे इसके अंदर कितने टाइप के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, 4 टाइप के। जिसमें फर्स्ट जो मेरी टाइप आती है उस फर्स्ट टाइप का नाम क्या है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे बात करिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर कौन सी आती है, एक तो शैल और एक विल। तो ये लगाया मैंने, एक तो शैल और दूसरा विल। तो चाहे शैल लगा दो चाहे विल लगा दो, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, इसके सब्जेक्ट के ऊपर। फिर मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैं कल 10 से पढ़ाऊँगा, मैं कल 10 से पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे लास्ट में आपने देखा इस सेंटेंस के लास्ट में किस चीज की साउंड है, गा की। और जब भी लास्ट में गा गे गी की साउंड अगर आती है तो सेंटेंस किसका बनेगा, आपका शैल और विल का। यानी कि
फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद में अब शैल या विल, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हमें? शैल। आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा करके डबल एल लिख सकते हो। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या बोलोगे साथियों? टीच। ये लीजिएगा टीच। आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? टेंस। तो ये लीजिए आई शैल टीच टेंसेज। कब? कल। और आने वाले कल को क्या कहोगे आप? टुमारो। ये लो दोस्तों, ठीक है। आई शैल टीच टेंसेज टुमारो, मैं कल टेंस पढ़ाऊंगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगली जो टाइप आती है हमारी, उस टाइप का नाम क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दो? नोट लगा दो। तो नोट जब लगाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके बाद में नोट, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बनाया, जैसे वे अगले सप्ताह परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। वे अगले सप्ताह परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। तो देखिएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वे। क्या लिखोगे? दे। दे के साथ क्या लगाओगे आप? विल। फिर विल के बाद क्या लगाना है आपको? नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? शामिल होना। और शामिल होना को क्या बोलेंगे आप? अपीयर। क्या बोलेंगे? अपीयर। APPEAR, ठीक है। दे विल नॉट अपीयर इन एग्जामिनेशन। इन एग्जामिनेशन कब? अगले सप्ताह। इन एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, ठीक है। दे विल नॉट अपीयर इन एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। वे अगले सप्ताह परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब भी आप बात करोगे तो आपको केवल और केवल एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो जो चीज़ है वो कौन सी है? कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? या तो शैल या फिर विल। इसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे? तो यहाँ पे देखिएगा क्या। अब क्या के लिए आपको क्या लगाना है? शैल या विल? ये लगाया मैंने विल। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। विल यू। अब इसके बाद में क्या लगाना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना, और खेलना को क्या कहोगे? प्ले क्रिकेट टुमारो, ठीक है। ये लीजिएगा, ठीक है। विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो? क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे? अब आपको पता है ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया ये किससे बनाया मैंने? हेल्पिंग वर्ब से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सेकंड जो टाइप आती है वो किससे बनती है? WH वर्ड से। तो WH वर्ड से अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर। तो ये लो शैल या विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V1, और इसके बाद
में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने यही जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था इसी को WH के अंदर चेंज कर दिया। जैसे मैंने बोला कल तुम क्रिकेट कहाँ खेलोगे, ये लो। ठीक है, कल तुम क्रिकेट कहाँ खेलोगे, तो मुझे तो सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, और WH वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ, और इस कहाँ को क्या बोलोगे, वेयर। तो ये लीजिएगा वेयर। अब इसके बाद में ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करवा दो। वेयर विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो, ये लो। ठीक है, वेयर विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो, कल तुम क्रिकेट कहाँ खेलोगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो आपको ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा एडिटिंग करनी है। कैसे, देखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाओगे आप शैल या विल। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल बनाया मैंने इसका। जैसे क्या तुम चाय नहीं पियोगे, क्या तुम चाय नहीं पियोगे, तो ये लो, सबसे पहले क्या लगाया, शैल या विल, तो ये लगाया मैंने विल। विल के बाद में सब्जेक्ट यू, इसके बाद में क्या लगाना है, नॉट। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, पीना, और पीना को क्या कहते हैं, वैसे तो वर्ड पीना के लिए क्या है, ड्रिंक, लेकिन जब भी चाय दूध छाछ कॉफी की बात आती है तो उसके लिए हम पीना के लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं, टेक। ठीक है, टेक। विल यू नॉट टेक ए टी, क्या तुम चाय नहीं पियोगे। ठीक है, यही सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अगर मैं WH वर्ड में कन्वर्ट करूं तो इसी सेंटेंस के अंदर आप जैसे मान लो मैंने बोल दिया तुम चाय क्यों नहीं पियोगे, तुम चाय क्यों नहीं पियोगे, तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है इसका, वाई। अब ऊपर वाला सेंटेंस है सेम आ जाएगा, वाई विल यू नॉट टेक टी, ये लीजिएगा दोस्तों। बोलो, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को इस फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो ओवरव्यू बताया वो, प्लस में ये 4 टाइप के जो आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, ये सेंटेंसेज बताए हैं, ये समझ में आए या नहीं आए। अगर समझ में आए हैं, वाकई में ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।